अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल या इसको बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो मेथड, एब इनिशियो लिखते हैं। एब इनिशियो का मतलब बहुत पुराना, शुरू, इब्तदा वाला मेथड, लैटिन वर्ड है, उसके प्रूफ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूव दैट डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स। इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन या एब इनिशियो पढ़ते हैं। इस तरीके से इसका प्रूफ करते हैं। सबसे पहली बात यह है मेरे बच्चों, लेट फर्ज किया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी जिसका आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं उसको, क्योंकि हमने फंक्शन का मतलब होता है y भी कहते हैं, तो y आपने वो करना है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसके बाद आपने y में थोड़ा सा चेंज करना है, डेल्टा एक्स डेल्टा y प्लस डेल्टा y। डेल्टा y का मतलब स्मॉल चेंज इन y। जैसे आप स्मॉल चेंज इन y करेंगे तो स्मॉल चेंज इन x भी होगा, डेल्टा x। यानी मिसाल के तौर पर आप लोग ये x है और ये आपके पास क्या है, y है, ये एक आप पॉइंट लेते हो, तो अब थोड़ा सा x को चेंज करते हो तो y भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये जो डेल्टा का मतलब होता है चेंज x और स्मॉल चेंज। अब मेरे बच्चों हम लोग इसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहते हैं। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, प्लस y को आप इधर ले जाओ, माइनस वाई। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है, साइन एक्स की। अच्छा, बाद लोग डेल्टा ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे ट्रायंगल नुमा बना देते हैं, ये भी ठीक है। यानी मैं कहूँ डेल्टा एक्स, ये भी ठीक है, ये डेल्टा वाई, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है ना, मुझे अच्छा लगता है कि ये डेल्टा यानी चेंज। अच्छा जी, वाई की जगह हमने साइन एक्स लिखा। अब मेरे बच्चों फर्स्ट ईयर का एक फार्मूला है हमारे पास, आपको याद होगा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू होता है 2 काज अल्फा प्लस बीटा अपान 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा अपान 2। फर्स्ट ईयर में आप लोगों का 10.3 यानी 10वें चैप्टर में है कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू, माइनस की वजह से काज आता है, 2 काज अल्फा प्लस बीटा अपान 2 साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा अपान 2। अब आपके पास ये अल्फा है और ये बीटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो हम लिखेंगे 2 काज अल्फा, ये पूरा है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस बीटा, बीटा एक्स है, डिवाइडेड बाई 2। फिर आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस बीटा क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला हमने साइन अल्फा माइनस साइन बीटा 2 काज अल्फा प्लस बीटा अपान 2 साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा अपान 2, ये भी आपको कभी प्रूफ कराऊंगा। अब इसके बाद मेरे बच्चों हम यहाँ लिखेंगे डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2 काज, ये x और ये x प्लस करोगे तो 2x आ जाएगा और डेल्टा x अपान 2, फिर ये साइन प्लस x और माइनस x कैंसल, डेल्टा x अपान 2 के। अगर ब्रैकेट लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा y इज इक्वल टू 2 काज, ये जो 2 है इसके नीचे भी लिखो और इसके नीचे भी लिखो, 2x अपान 2 और डेल्टा x अपान 2 साइन इंटू डेल्टा x अपान 2। ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसर। डेल्टा y इज इक्वल टू 2 काज इंटू एक्स प्लस डेल्टा x अपान 2 और साइन डेल्टा x अपान 2। इसके बाद आपने स्टेप करना है डिवाइडिंग
डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स। मैं अभी आपको बताऊंगा कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो ये तो हमारा, इसका मिटा देते हैं मेरे ख्याल में, ये मिटा देता हूँ और ये फार्मूला भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 काज अल्फा प्लस बीटा अपान 2 साइन अल्फा माइनस बीटा अपान 2। ये फार्मूला आपके जहन में है। अच्छा भाई, दोनों तरफ से हमने डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 काज इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2, और यहाँ हमने डेल्टा एक्स लिखा, फिर है साइन इंटू डेल्टा एक्स अपान 2। इसके बाद हम लिखेंगे डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 काज इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 मल्टीप्लाई साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। यानी ये डेल्टा एक्स, ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आपने इसको डेल्टा एक्स आपने इसके नीचे भी लिख सकते हो, इसके नीचे भी लिख सकते हो, लेकिन एक दफ़ा। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो लिहाजा हम डेल्टा एक्स इसके नीचे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक फार्मूला है मेरे बच्चों, आपने पढ़ा था कि फर्स्ट चैप्टर में कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1। ये सेकेंड ईयर के दूसरे चैप्टर में इस्तेमाल होता है कि साइन एक्स अपान एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स अपान एक्स इज इक्वल टू 1 के। इसका भी प्रूफ है, इंशाल्लाह ये भी कराऊंगा आपको। तो यहाँ देखो मेरे बच्चों, डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 काज एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2 मल्टीप्लाई साइन डेल्टा एक्स अपान 2। यह है साइन एक्स, नीचे भी एक्स होना चाहिए, एक्स से मुराद ये डेल्टा एक्स है, यह है डेल्टा एक्स अपान 2। तो अगर मैं ऐसे 2 डिवाइड भी कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, इस डेल्टा एक्स को 2 पर डिवाइड भी किया और 2 से मल्टीप्लाई अगर वापस कैंसिल कर दूं, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि ये है साइन एक्स अपान एक्स, जो चीज़ ये एंगल है वही चीज़ लिखना है। तो ये 2 और ये 2 आपस में क्या होगा, ख़त्म। डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू काज इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान 2। अब यहाँ लिखेंगे साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपान 2। इसके बाद हम लिखेंगे टेकिंग लिमिट एज डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो ऑन बोथ साइड्स। वो जो चेंज ऑन बोथ साइड्स, वो हमने जो चेंज लिया था डेल्टा एक्स, वो बहुत थोड़ा सा चेंज है, यानी इंतहाई मैन्यूट, यानी वो ज़ीरो के बराबर, ज़ीरो है नहीं, ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स, इधर भी हम लिमिट लेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो काज एक्स प्लस काज इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अपान, और डेल्टा एक्स अपान 2 ऐसे ब्रैकेट लगेंगे, और यहाँ हम लिखेंगे साइन डेल्टा एक्स अपान 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स अपान 2। अब फिर लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो
डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, लिमिट दोनों के साथ लिखो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 cos into x plus delta x upon 2 limit delta x approaches to 0 sin delta x upon 2 delta x upon 2। देखो मेरे बच्चों, ये चीज जो लिखी हुई है इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब लिमिट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज यानी थोड़ा से लम्हे के लिए, यानी जैसे मिसाल के तौर पर कि गाड़ी गुजर रही है किसी रोड पर, तो आप वहाँ खड़े हुए हैं तो आप कहते हैं कि इस वक्त जो है कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, वो जो थोड़ा सा चेंज होता है उसको इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं। इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ वाई, यानी वाई का फंक्शन का जो आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं, डेरिवेटिव का मतलब चेंज है, और कौन सा चेंज? स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज को कहते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज कहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका नाम क्या है मेरे बच्चों? आप लोग ये हम लोग मिटा देंगे, जो इंस्टेंटेनियस चेंज है उसको कहेंगे डी बाई डी एक्स। किसका बेटा? वाई का। ये जो इंस्टेंटेनियस चेंज है इसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ वाई। डेरिवेटिव का मतलब चेंज है, और कौन सा चेंज? इंस्टेंटेनियस चेंज। किसका? वाई का। वाई क्या है? फंक्शन है। अब ये लिमिट अप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। देखें बेटा, cos लिखा, x प्लस लिखा, डेल्टा x तो 0 है तो हम लिखेंगे 0 अपान 2 मल्टीप्लाई, ये जो मैंने फार्मूला पहले लिखा था यहां मैं दोबारा लिख देता हूं कि कहाँ लिख दूं, यहां लिख देता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x अपान x किसके बराबर है? 1 के। यानी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 साइन x अपान x किसके बराबर होगा? 1 के। अगर ये भी कह सकते हो, बाद लोग इसको उलझाते हैं कि यहाँ जो चीज होगी यहाँ वही चीज होनी चाहिए, यहाँ डेल्टा एक्स अपान 2 है तो इधर भी हम डेल्टा एक्स अपान 2 लिख सकते हैं। क्यों? डेल्टा एक्स अगर अप्रोचेस टू 0 कर रहा है तो डेल्टा एक्स अपान 2 भी किसके अप्रोच करेगा? वो 0 पे। 2 पे डिवाइड करो वो भी 0 हो जाएगा। तो लिहाजा अब देखो मेरे बच्चों, डी बाई डी एक्स, ये जो वाई है वाई किसके बराबर है? साइन एक्स के। इसको हटाकर हम लिखेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू काज इंटू एक्स। 0 अपान 2 क्या होगा? 0 मल्टीप्लाई 1। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू काज एक्स प्लस 0 क्या होगा? एक्स। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू किसके? काज एक्स के। हिंस प्रूव्ड, ये पास साबित हो गया। आराम से आप देख लें, ये था पहला फार्मूला।